गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्स्थ क्लास आपका चैप्टर चल रहा है साइंस में, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के अवयव क्या क्या होते हैं, क्या क्या होनी चाहिए, ये बात आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखो, प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण आप होने वाले जो रोग हैं, प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं, आप उन्हें पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको मैरास्मस रोग बताया था। आइए आज क्वासियोर कोर, ठीक है, एक रोग होता है क्वासियोर कोर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, क्वासियोर कोर इज ऑल्सो ए प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन डिजीज। तो यानी जो क्वासियोर कोर है ना, ये रोग प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन माने क्या होता है? कुपोषण। यानी जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो डिजीज माने रोग। तो यानी क्वासियोर कोर एक ऐसा रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखो, इट इज कॉज्ड व्हेन द चाइल्ड इज नॉट फेड प्रोटीन रिच मदर्स मिल्क। यानी इट इज कॉज्ड, यह किस कारण से होता है? यानी इस कारण से होता है, वहन माने जब, द चाइल्ड माने बच्चा, इज नॉट फेड माने नहीं खाता है, यानी नहीं पीता है प्रोटीन रिच मदर्स मिल्क, माँ का ऐसा दूध जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में हो। यानी जब बच्चा ऐसा दूध नहीं पीता है जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में हो, माँ का वह दूध नहीं पी पाता है। यानी क्यों नहीं पी पाता? क्योंकि माँ जो होती है ना, माता, उसके भोजन में पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशन की कमी रहती है, तो उसके दूध में भी इतना पोषक तत्व नहीं आ पाते हैं, तो दूध में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और बच्चा भी उस दूध को पीता है तो उसमें भी प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। एंड अदर, तो इस कारण से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोर-कोर, जो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। आगे देखो, एंड अदर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसके बाद यदि वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में पाया जाता है, यदि बच्चा ऐसा भोजन नहीं करता है तो भी उसमें कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोर-कोर, ठीक है। आगे देखो, इट इज़ कॉमन, यह कॉमन है इन चिल्ड्रन माने बच्चों में, इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 साल के बच्चों में यह रोग सामान्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। इट्स सिम्टम्स आर एज फॉलोज, जो इसके सिम्टम्स हैं, यानी जो इसके रोग के लक्षण हैं, वो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। द चाइल्ड बिकम थिन एंड वीक, जो बच्चा है, बिकम्स माने हो जाता है, थिन माने पतला, वीक माने दुर्बल यानी कमज़ोर। तो बच्चा पतला और दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है इस रोग में, इसका एक लक्षण है। इसके बाद देखो, द एब्डोमेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स आर स्वेलन। देखो, द एब्डोमेन माने पेट, अदर बॉडी पार्ट्स माने और शरीर के अन्य अंग, यानी इस रोग में पेट और शरीर के अन्य अंग आर स्वेलन माने सूज जाते हैं, यानी उनमें सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, जैसा आप देख सकते हैं इस बच्चे के पेट सूजा हुआ है। आगे देखो, स्किन बिकम्स पैची एंड स्केली एंड डेवलप क्रैक्स। तो स्किन जो है ना, कैसी हो जाती है? रूखी हो जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल, यानी एक तरीके से परत आ जाती है उस पर, रूखी रूखी। एंड डेवलप क्रैक्स, और क्या है उसमें? क्रैक्स यानी दरारें पड़ जाती हैं स्किन में, त्वचा में। ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप्स। देखो, शरीर की जो वृद्धि है, यानी जिस शरीर बढ़ता है ना हमारा छोटे बच्चों का, एंड ब्रेन, और जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसका जो विकास है, डेवलपमेंट माने विकास, स्टॉप्स माने रुक जाता है। तो बच्चे की वृद्धि और उसके मस्तिष्क का विकास रुक जाता है इस रोग में। हेयर लॉसेस इट्स लस्टर। देखो, हेयर माने बाल, लॉसेस माने खो देते हैं, इट्स लस्टर माने अपना जो चमक होती है अपनी, यानी बाल जो हैं अपनी चमक को खो देते हैं। मसल्स स्टार्ट वेस्टिंग। मसल्स माने जो मांसपेशियाँ होती हैं, स्टार्ट माने होने लगती हैं, वेस्टिंग माने अपक्षय, यानी नष्ट होने लगती हैं। तो मांसपेशियाँ धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, अपक्षय होने लगती हैं, ठीक है। आगे देखो, प्रिवेंशंस माने इसकी रोकथाम क्या है, सावधानियाँ क्या हैं? इट कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हाई प्रोटीन डाइट, यानी एक ऐसा भोजन जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन हो, बच्चे को देकर इसे क्योर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। विच हैव रिच अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन और शुड गिविंग ए डाइट कंटेनिंग व्हीट, यानी या तो एनिमल प्रोटीन दो या ऐसी डाइट दो जिसमें व्हीट माने गेहूँ हो, सोयाबीन हो, पीनट्स मूंगफली हो, जगेरी गुड़ हो, ऐसी डाइट बच्चे को देनी चाहिए। डिजीज अकर मोर इन रूरल एरियाज वेयर पीपल आर इलिटरेट। ऐसे रोग कहाँ होते हैं?
ऐसे रोग जो हैं ये रोग अकर मोर इन रूरल एरियाज, है ना, क्षेत्रीय इलाकों में होते हैं जहाँ पर लोग निरक्षर होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ये रोग ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।